आज हमने बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पाइसी चिकन मैकरोनीज़, जो कि मैंने बनाए हैं एक मेरी सीक्रेट रेड सॉस की रेसिपी के साथ, जो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। ये वाले मैकरोनीज़ खाने के बाद आप रेस्टोरेंट्स वाले मैकरोनीज़ को भूल जाएंगे और हमेशा घर पर बना कर ही खाया करेंगे। आप जब मेरी इस रेसिपी से मैकरोनीज़ बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं और बच्चे तो वैसे ही ये बहुत शौक से खाते हैं, और आपको पता है रेस्टोरेंट में कैसे खाना बनता है, तो बेहतर है घर पर ही बना के खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मैकरोनीज़ बॉयल करेंगे। जब पानी गर्म होने लग गया कढ़ाई में, तब में मैंने ऐड किया 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सिरका, और मैंने फिर बाद में जब पकने लग गया ऐड किया इसमें अपने मैकरोनीज़ को। 5 कप मैंने मैकरोनीज़ लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मैकरोनीज़ ऐड करने के बाद मैं इनको पकने दूँगी। जब ये पक जाएँगे ना, तब हम इसको स्ट्रेन आउट करेंगे। इसके पकने की निशानी है कि आपने इसको 1 चम्मच में निकालना है और 1 चम्मच से तोड़ के देखना है। अगर ये आसानी से टूट रहा होगा तो मतलब ये पक गया। फिर हम इसमें से 1 कप पानी निकाल के रख लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और अपने मैकरोनीज़ को स्ट्रेन आउट करके ठंडे पानी से ऑयल लगा के रख देंगे, ताकि हमारे मैकरोनीज़ जो हैं वो आपस में जुड़े ना और ठंडे भी हो जाएँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा चिकन को कुक करने का। उसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 2 चम्मच ऑयल, और उसमें मैंने चॉप्ड जो है ना अपना गार्लिक ऐड किया है, और गार्लिक को मैं हल्का सा सौते करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन मैंने बोनलेस लेके उसकी इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे, और उसको मैंने ऐड कर दिया गार्लिक में। उसको गार्लिक में ऐड करने के बाद हम इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है ना वो पिंकिश से वाइट हो जाए। और जब हम इसको गार्लिक में इस तरह से फ्राई करेंगे ना, चिकन की सारी स्मेल चली जाएगी और चिकन में से बहुत मज़े की खुशबू आएगी। इस चिकन का और गार्लिक का जो मिलके फ्लेवर बनता है ना, उसकी तो क्या ही बात होती है। और हमारा चिकन जितने अच्छे तरीके से कुक हुआ होगा ना, इसका उतना ही मज़े का टेस्ट आएगा और इसको खाने का भी उतना ही मज़ा आएगा। अब हमारे चिकन का कलर वाइट हो गया, इसको मैं ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, तब तक मैं अपने वेजिटेबल्स कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्चें 2 और 1 गाजर। उनको मैं पहले ऐसे लंबा लंबा कट करूँगी और बाद में इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप भी इस तरह से ही इसकी कटिंग कीजिएगा। मैक्रोनीस में इसी कटिंग के वेजिटेबल्स डलते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर, बीन्स, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और गाजर ली है, आप बंद गोभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारी वेजिटेबल्स की कटिंग तकरीबन हो चुकी थी। ये गाजर का हम येलो वाला पार्ट निकाल देंगे और सिर्फ रेड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके साथ ठीक है, हमारे वेजिटेबल्स की कटिंग हो गई है। अब हम अपने चिकन की तरफ चलेंगे। हमारा जो चिकन है उसको पकते हुए 5 मिनट हो गए थे, और इसके ऊपर इतना मज़े का ब्राउन कलर आ चुका था। इसका मतलब है कि हमारा चिकन जो है ना वो कुक हो गया। हम इसको 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी कैरेट। सबसे पहले मैंने गाजर ऐड की है, उसके बाद इसको हम 2 मिनट तक सौते करेंगे। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए वो मैंने पहले ऐड की है ताकि वो जल्दी कुक हो जाए। उसके बाद जब हमारी गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। अभी मैंने इसमें कोई भी स्पाइस वगैरह ऐड नहीं किया, ना कोई नमक और ना कोई मिर्च। वो किस पॉइंट पे ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। हमारी गाजर सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें हम अपनी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, और शिमला मिर्च को भी हम कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसको ढक के कुक नहीं करना, बस इसको ऐसे ही कुक करना है, क्योंकि हमने सब्जियां सॉफ्ट करनी है, उनको गलाना नहीं है। मैक्रोनीज़ में सॉफ्ट सब्जियां ही अच्छी लगती हैं, थोड़ी हार्ड और थोड़ी सॉफ्ट। अच्छा, हमारी जो शिमला मिर्च है वो भी जो है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी थी। फिर जब ये सॉफ्ट हो चुकी होंगी, तब मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही काली मिर्च। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसको हम रख लेंगे साइड पर। और उसके बाद मैं इसमें बनाऊंगी अपनी सॉस, रेड सॉस। रेड सॉस बनाने के लिए मैंने अलग से एक पैन लिया और उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है 4 चम्मच, और उसके साथ ही मैं अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड कर लूँगी। यहाँ पर टोमेटो प्यूरी के लिए मैंने 3 टमाटर लिए, उनको छोटा छोटा कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद मैंने उसमें ऐड की है 4 चम्मच केचप, और जो हमने पानी में क्रोनीस में से निकाल के रखा था 1 कप, वो ऐड किया है मैंने इसमें। इसको हम 2 से 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब ये थोड़ा पकने लग जाएगा, तब ऐड करेंगे हम इसमें चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। जब ये हमारा मिक्सचर पकना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने ऐड किया 5 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, और
मैंने ये है ऑयस्टर सॉस, ये मैंने 2 चम्मच ली थी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मत ऐड कीजिएगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने इसमें लिया है 1 चम्मच काली मिर्च और ये है शक्कर। मैं हमारे घर में शक्कर यूज़ होती है, इसलिए मैंने शक्कर ऐड की है। अगर आपके पास चीनी है तो आप 1 चम्मच चीनी ऐड कर लीजिएगा। इससे इस उसका टेस्ट बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, इससे उसका टेस्ट बहुत मज़े का बन के आएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके कुक करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 5 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच सिरका। जब ये चीज़ें ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुक करेंगे। इसमें हमारी बबल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, ये इतना अच्छे तरीके से कुक हो गया था। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम अपनी चम्मच पे जिससे हम कुकिंग कर रहे होंगे, उसी पर थोड़ी-सी सॉस लेंगे और उस पर इस तरह से उँगली लगाते हुए ना हम चेक करेंगे। अगर तो वो इकट्ठी नहीं हो रही होगी, जैसे ये नहीं हो रही, ये लाइन्स आपस में नहीं मिल रही, तो मतलब हमारी सॉस बन के रेडी है और गुड टू गो है। अच्छा, हमारी सॉस बन चुकी है, अब हम फ्राई पैन में जो हमने मिक्सचर बनाया था वेजिटेबल्स और चिकन का कढ़ाई में, वो ऐड करेंगे और उसके बाद मैकरोनीज़ ऐड करेंगे और मैकरोनीज़ के ऊपर हम अपनी लेयर लगाएँगे सॉस की और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, चूल्हा इसके नीचे अभी भी चल रहा है और उसकी जो मैंने उसका फ्लेम है वो बिल्कुल उतना रखा है जितना दम वाले चावलों के नीचे होता है। इसको जो है ना हम अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे और ये जो है हमारे मैकरोनीज़ हैं बन के रेडी हैं और ये इतने मज़े के बनते हैं। आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि ये कैसे बने थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।